हरिओम। नमस्ते आप सभी को। अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। सदाशिवसमारम्भां तथा पाणिनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। आप सभी का पुनः इस संस्कृत प्रभा नामक यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि हम लोग इस यूट्यूब के माध्यम से पाणिनीय पौष्य प्रक्रिया को जान रहे हैं। इस क्रम में हम अष्टाध्यायी सहजबोध प्रथम भाग सार्वधातुकीय प्रक्रिया का चिंतन हम लोग कर रहे हैं। तो आइए, कल हमने व्याकरण का कुछ सामान्य परिचय तथा परंपरा के बारे में हमने कुछ ज्ञान, कुछ चर्चा की। आज चलते हैं इसी क्रम में। आप सभी को पता ही है कि आप किसी भी भाषा में प्रवेश करते हैं, किसी भी भाषा को सीखने चलते हैं तो सर्वप्रथम हमें उस भाषा की जो इकाई होती है, सबसे छोटी जो इकाई होती है वह होती है आपके वर्ण, अक्षर। आप किसी भी भाषा को सीखेंगे, जैसे आप इंग्लिश के लिए प्रवृत्त होते हैं तो आप अल्फ़ाबेट ABCD जो है उसको हम जानते हैं पहले, फिर हम छोटे छोटे सेंटेंस, वाक्य ये सब बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं। ऐसे ही हमें जब हम व्याकरण में भी प्रवृत्ति हमारी हो रही है तो सर्वप्रथम हमें संस्कृत की वर्ण मात्रिका पर चर्चा करनी चाहिए। इसके जो सबसे छोटी इकाई है अक्षर, वर्ण, इन पे हमें चर्चा कर लेनी चाहिए। तथा कुछ जब हम किसी भी चीज़ को समझते हैं तो हमें उसके कुछ पारिभाषिक शब्द होते हैं। कुछ भी आप समझते हैं, आप संगीत सीखते हैं तो उसके कुछ पारिभाषिक शब्द होते हैं कि नृत्य किसे कहते हैं, गायन किसे कहते हैं, वादन किसे कहते हैं, ये सारी चीज़। ऐसे ही आप कंप्यूटर सीखते हैं तो आप सर्वप्रथम उसको जान लेते हैं कि ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये मॉनिटर है। उसकी जो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, कीबोर्ड में आपके 4 प्रकार की जो कीज़ है और माउस में 2 बटन हैं, लेफ्ट राइट, किधर साइड से क्या क्लिक करना है, ये सारी बातें आप किसी भी विषय में प्रवृत्ति आपकी होती है तो आप ये सब चीज़ें पहले विचार कर लेते हैं इन बातों पर। ऐसे ही हम भी व्याकरण शास्त्र में हमारी प्रवृत्ति हो रही है तो हम लोग भी पहले इसके व्याकरण शास्त्र के कुछ पारिभाषिक शब्दों को, कुछ पाणिनीय संज्ञाओं को जानते हुए हम इस शब्द शास्त्र में प्रवेश करेंगे। तो आइए चलते हैं। सर्वप्रथम किसी भी भाषा को जानने के लिए हमें उस भाषा के अक्षरों या वर्णों को जानना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण ही होते हैं। अब सबसे प्रश्न होगा, हमें वर्णों को जानना होगा, वर्णों के विषय में बात करनी होगी, क्योंकि सबसे संस्कृत भाषा की जो इकाई, सबसे छोटी इकाई है वह वर्ण है। ठीक है, तो वर्ण किसे कहते हैं? तो हमने वर्ण की परिभाषा लिखी है कि हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें ही वर्ण कहते हैं। जो हम अभी वाचन कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो एक एक वर्ण हमारा जो निकल रहा है, जिनका हम उच्चारण कर रहे हैं, हमारे मुख से जो ध्वनियाँ आ रही हैं, इन्हीं ध्वनियों को हम वर्ण के नाम से जानते हैं, वर्ण या अक्षर। ठीक है, वह अक्षर बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। इंग्लिश के भी जो ABCD है ये भी अक्षर हैं, परंतु हमारी जो संस्कृत भाषा के अक्षर हैं उनको हम अभी जानेंगे, वह कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, क्या क्या उनमें विशेषताएं हैं, ये सब चर्चा हम जानेंगे। तो वर्ण 2 प्रकार के हैं। अभी हम संस्कृत की बात कर रहे हैं, इसलिए संस्कृत में वर्ण कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। एक आपके स्वर वर्ण होते हैं और दूसरे आपके व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक है, आगे आप जानेंगे कि स्वरों को ही आप अच के नाम से, व्याकरण शास्त्र में जब आप आपको स्वरों का ज्ञान करना होगा, स्वरों के बारे में कुछ चर्चा करनी होगी, तब आप इन्हीं स्वरों को अच संज्ञा से आप जानते हैं। अच इस नाम से आप स्वरों का ज्ञान करते हैं व्याकरण शास्त्र में। जैसे कि स्वर किसे कहते हैं, फिर आपके मन में प्रश्न होगा कि स्वर की परिभाषा क्या है, किस वर्ण को हम स्वर के नाम से जाने, स्वर की क्या पहचान है। तो लिखते हैं
कि स्वयं राजन्ते इति स्वराः, यह किसकी परिभाषा है? यह स्वर की परिभाषा है। बोलते हैं स्वयं राजन्ते इति स्वराः, अर्थात जो ध्वनियाँ बिना किसी सहायता के साथ बोली जाती है, अर्थात जैसे आपने ध्वनि निकाली मुंह से, परंतु उस ध्वनि में किसी अन्य ध्वनि की, किसी अन्य वर्ण की उसमें आवश्यकता नहीं पड़ रही है, वो स्वयं स्वतंत्र है, किसी पे डिपेंड नहीं है, किसी की सहायता से वह बोला नहीं जाता है, वह स्वयं में पूर्ण है, तो इस ध्वनि को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं या अच कहते हैं। जैसे आप आ का उच्चारण करते हैं, आ उच्चारण किया आपने, तो आ संपूर्ण अपने में ही खुद में पूर्ण है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी का की आवश्यकता है, ना ही किसी ई की आवश्यकता है, किसी भी वर्ण की, उसे आ के अतिरिक्त उसे किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं है, और आ का उच्चारण स्वयं पूर्ण है, इसीलिए ये स्वर कहलाता है स्वयं राजन्ते इति स्वराः, इस परिभाषा के आधार पर। ठीक, तो स्वरों को हम जान लिए। कोई भी हमसे पूछेगा कि स्वर किसे कहते हैं, तो हम उनको स्पष्ट कहें कि स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो ध्वनियाँ स्वतंत्र रूप से कही जाती है, अर्थात जिन ध्वनियों में किसी भी वर्ण का सहायता न ली जाती हो उच्चारण करने में, ऐसे ध्वनियों को, ऐसे वर्णों को हम स्वर वर्ण के नाम से जानते हैं। और ये स्वर वर्ण आपके व्याकरण शास्त्र में कितने होते हैं? 9 होते हैं। आ यू रिल री ए ओ ऐ औ, ये 9 हैं। आप जब माहेश्वर सूत्रों को जानेंगे तब सर्वप्रथम जो पाणिनि जी हैं वो माहेश्वर सूत्र में सर्वप्रथम किनका क्रम रखे हैं? अच वर्णों का ही क्रम रखे हैं। जो 4 सूत्र हैं, आ ई उण रिल रिक ए ओंग ऐ औच, इन चारों सूत्रों में वे 9 स्वरों को क्या करते हैं? बतलाते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हमने स्वरों को जान लिया। अब आते हैं व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण किन्हें कहते हैं? तो लिखते हैं अन्वग भवति व्यंजनम। अन्वग मतलब किसी के पश्चात, किसी की सहायता से जो जिन वर्णों को हम बोलते हैं वे वर्ण ही हमारे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अन्वग भवति व्यंजनम, किसी की सहायता, ऐसे वर्ण, ऐसे ध्वनियाँ जिन ध्वनियों में हम किसी वर्णों की सहायता से क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं, ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की परिभाषा हिंदी में करते हैं कि व्यंजन वे वर्ण कहलाते हैं जो स्वतंत्र रूप से न बोले जाएं, अर्थात व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप देखते होंगे कहीं पर भी, हिंदी में, संस्कृत में, अगर किसी भी व्यंजन वर्ण पे, आप व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, क्या होते हैं, ये हम आगे चर्चा करने ही वाले हैं। ठीक, तो किसी भी व्यंजन वर्ण में आप जानते होंगे तो जब तक अच नहीं जुड़ता है तब तक यह उच्चारण का सुकर नहीं होता है, अर्थात अच्छे प्रकार से हम बिल्कुल सुव्यवस्थित रूप से उच्चारण नहीं कर पाते हैं। या तो उसको हलंत के रूप में लिखते हैं, आधा उसको लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि माहेश्वर सूत्रों में भी जब हम व्याख्या इसकी पढ़ते हैं, सिद्धांत कौमुद्यादि ग्रंथ जब हम देखते हैं तो इसके व्याख्याकार लिखते हैं कि हा या वा रा ला या मा गाणा ना झा भा घा धा जा बा गाड़ा दा खा फा छा ठा था चा टा ता का पा शा शा सा हा, ये जो वर्ण है इनमें जो आकार लगा हुआ है, इनमें जो आकार है, इनके समीप, इन वर्णों के समीप जो आकार है वह किसके लिए है? केवल उच्चारणार्थ के लिए है, क्योंकि उच्चैरुदात्तः, इस सूत्र के भाष्य में भाष्यकार कहते हैं नान्तरेणांचम व्यंजनस्योच्चारणम संभवति, अर्थात अच के बिना व्यंजनों का उच्चारण सम्यक रूप से होता नहीं है। इसीलिए हम जब भी व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं तब हम उनमें किसी न किसी अच की सहायता लेकर ही उनका हम उच्चारण करते हैं। जैसे कि हमने आपको दिखाया है यहाँ पर कि हम का बोलते हैं, का बोलते हैं, तो का केवल एक ही वर्ण नहीं है, इस का में 2 वर्ण हैं, का प्लस आ बन के का बनता है। और जब आप केवल हलंत का को लेंगे तब आप उसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। क ऐसा करके कोई उच्चारण होगा वह बड़ा ही क्लिष्ट है। इसलिए सुकर उच्चारण करने के लिए हमें व्यंजन वर्णों के साथ साथ
किनकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। इसीलिए व्यंजन वर्ण कौन कहलाते हैं? अन्वक भवति व्यंजनम, अर्थात जो किसी पे डिपेंड होते हैं, परतंत्र होते हैं, वे ही वर्ण क्या कहलाते हैं? आपके व्यंजन कहलाते हैं। आप उदाहरण देख सकते हैं और इनका उच्चारण करके आप देख सकते हैं प्रत्येक वर्ण का, कि आप जब भी कोई व्यंजन वर्ण बोलते हैं तब कोई ना कोई आप स्वर लगा के, अर्थात कोई ना कोई अचवर्णों की सहायता लेकर आप उनका उच्चारण करते हैं। तो हमने स्वरों के बारे में जाना कि स्वर 9 होते हैं और स्वयं बोले जाते हैं, इनमें किसी भी वर्ण की सहायता हमें लेनी नहीं पड़ती है, तथा जो व्यंजन वर्ण होते हैं वे स्वरों की सहायता से उनका उच्चारण किया जाता है। ठीक, अब देखिए व्याकरण शास्त्र में जो व्यंजन होते हैं उनको हम हल पद से जानते हैं। अगर व्याकरण में कहीं पर हल ये आया है, हल वहाँ एक सूत्र भी है, माहेश्वर सूत्र में आप देखेंगे कि हल चतुर्दशतम जो सूत्र है, 14वां जो सूत्र है वह भी हल है, वो तो अलग हो गया। और एक हल संज्ञा भी होती है, वे व्यंजन वर्णों की ही हल संज्ञा होती है, अर्थात व्यंजन वर्णों को ही हम व्याकरण शास्त्र में हल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारी वर्ण मात्रिका तो क्या चली आ रही है? आकाल से चली आ रही है, अनादिकाल से चली आ रही है, क्योंकि वेदों में भी हमारी ये वर्ण राशि है। ठीक है, वेदों में भी, क्योंकि वेद तो बहुत पहले लिखे गए हैं, व्याकरण से भी लिखे तो नहीं गए हैं वेद तो अपौरुषेय है, तो पहले से ही वर्ण चले आ रहे हैं। केवल व्याकरण को सुव्यवस्थित करने के लिए, व्याकरण का निर्वहन करने के लिए माहेश्वर सूत्र बने हैं, इन पे हम आगे चर्चा करेंगे। परंतु अभी हम वर्ण मात्रिका को देखें तो वर्ण मात्रिका तो हमारी यही है, आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग, एक करके ऐसे जो भी है वर्ण मात्रिका, का खा गा घा ग, चा छा जा झा या, टा ठा डा ढाणा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, या रा ला वा शा शा साहा, यही इस प्रकार ही हमारी वर्ण मात्रिका है। अब उसको पाणिनि जी ने और महेश्वर जी ने क्या किया है, उन सूत्रों के आकार में दिया है, जो अनुबंधों को कुछ लगा करके और कुछ उसमें परिवर्तन करके वो क्रम का परिवर्तन किया है। वो सब हम आगे चिंतन करेंगे जब हम माहेश्वर सूत्रों के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग व्यंजन की चर्चा कर रहे हैं और वर्ण मात्रिका के अनुसार हम हलों के 3 भाग देखते हैं। जो वर्ण मात्रिका है, का खा गा घा गा, चा छा जा झा या, टा ठा डा ढाणा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, या रा ला वा शा शा शाहा, इस जो ये 33 हैं हल वर्ण, आपके कुल 33 है। जो व्यंजन वर्ण है ये आपके 33 है, यहाँ गलती, हाँ ठीक है 33 है। ठीक है, ये कुल 33 हैं। हम देखते हैं, अब इन 33 को भी हम 3 भागों में बांट देते हैं, 3 भागों में विभक्त कर देते हैं। तो आइए प्रथम भाग जो इसका है, जो प्रथम प्रकार है वह है स्पर्श व्यंजन। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं उन 33 वर्णों में से जो स्पर्श संज्ञा जिन वर्णों की होती है। जैसे स्पर्श संज्ञा कौन कौन से हैं, तो देखिए व्याकरण में एक और है कि आपने कवर्ग वर्ग के नाम से सुना होगा कि 5 वर्ग हैं। व्याकरण में 5 वर्ग हैं जो कि कुछ इस प्रकार हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ठीक है, इन्हीं को ही आप शॉर्ट में क्या कहते हैं, सरलता में कु चू तू तू पू। कु मतलब कवर्ग, चू मतलब चवर्ग, टू मतलब तवर्ग और तू मतलब तवर्ग, पू मतलब पवर्ग। ठीक है, इन्हीं को ही आगे आप जानेंगे। तो प्राचीन आचार्यों ने इन्हीं को ही उदित नाम से जाना है। इसीलिए आप जब सूत्र पढ़ते हैं अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः, तब आप जानते हैं कि उदित क्या है। तो उदित इन्हीं की 5 जो वर्ग है, इन्हीं 5 वर्गों की प्राचीन आचार्यों ने उदित संज्ञा की है। उसी को पाणिनि जी ने अपने सूत्रों में प्राचीन आचार्यों का आदर किया है और उस संज्ञा को ग्रहण किया है। तो 5 वर्ग होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। कवर्ग बोलने से हमें, अर्थात कु बोलने से हमें काखा गा घा गा, तथा चवर्ग अर्थात चू बोलने से चा छा जा झा या, ऐसे ही टवर्ग अर्थात टू बोलने से टाठा डा ढाणा, तवर्ग तू बोलने से ताथा दा था ना, और पवर्ग पू बोलने से पाफा बा भा मा। ये 25 वर्ण हैं। प्रत्येक
5 वर्ग है और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं, तो 5 गुणा गए 5 बराबर हो गया आपका 25। तो कुल स्पर्श संज्ञक व्यंजन आपके 25 हैं। तो 33 में से 25 चले गए, बचे कितने हैं? 8 बचे हैं। अब 8 में से भी 2 प्रकार हो जाते हैं, 4 एक प्रकार में जाते हैं, 4 एक प्रकार में जाते हैं। तो व्यंजन 33 प्रकार के हैं, उनमें से 25 वर्ण आपके स्पर्श संज्ञक हो जाते हैं। 25 वर्णों की स्पर्श संज्ञा होती हैं, वे आपके वर्ण सामने हैं, आप इनको याद कर लीजिए। आप प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम से भी याद कीजिए। ये का चा टा ता पा, खा छा ठा था फा, गा जा डा दा बा, घा झा ढा धा भा, गा या ना ना मा। ऐसा भी आपको सीधे भी याद होने चाहिए, का खा गा गा गा, और आपको लंबाई में भी याद होना चाहिए, चाटा का चाटा तापा। कोई आपको बोले कि 5 वर्गों के प्रथम वर्ण सुनाइए, तो आप बिल्कुल स्पष्टता से का चाटा तापा ऐसे बोल सकें। ऐसी द्वितीय वर्ण, ऐसी तृतीय वर्ण, ऐसे सारे आपको याद होने चाहिए। आइए अगला क्रम जो आता है व्यंजनों का, वह आता है अंतस्थ। अंतस्थ वर्ण होते हैं। अंतस्थ संज्ञा दे रखी है, संज्ञा है, संज्ञा नाम मात्र बोधिका संज्ञा। किसी का नाम किसी को जानने से, किसी को जानने, जिस नाम से हम किसी को जानते हुए संज्ञा कहलाती है। हमारा नाम है, किसी का नाम श्याम है, किसी का नाम राम है, ये संज्ञा है उसकी। तो ऐसी अंतस्थ संज्ञा। अब अंतस्थ संज्ञा किन वर्णों की होती है? होती व्यंजनी वर्णों की है। पर कौन से व्यंजन? कुछ व्यंजन होंगे विशेष, तो 4 व्यंजनों की अंतस्थ संज्ञा होती है। वे वर्ण कौन कौन से हैं? तो या, रा, ला, वा, ये 4 वर्ण हैं, इनकी अंतस्थ संज्ञा होती है। कोई आपसे पूछता है व्याकरण में कि अंतस्थ संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं, तो या, रा, ला, वा। कोई पूछेगा कि या, रा, ला, वा की कौन सी संज्ञा होती है, तो आपको बताना है अंतस्थ संज्ञा होती है। ठीक है, दोनों बात याद रखना है कि अंतस्थ संज्ञा किसकी होती है और या, रा, ला, वा की क्या संज्ञा होती है। ठीक है, तो 4 चले गए, अब बचे हैं 4। अब इन 4 वर्णों की होती है ऊष्म संज्ञा। ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। ये भी 4 हैं, श, श, सा, हा। 3 प्रकार के सा और एक हा। इन 4 वर्णों की ऊष्म संज्ञा होती है। ठीक है, इसी प्रकार से आपने जान लिया है कि 9 आपके अचवर्ण हो गए, अर्थात 9 स्वर हो गए, और आगे जाके और स्वर होंगे, उनके भेद होते हैं प्रत्येक के, वो सब हम जानेंगे कैसे भेद होते हैं, क्या होते हैं, वो सब जान के देखेंगे। और इस प्रकार से देखिए आपके 33 हल हो गए, 33 व्यंजन हो गए, और क्या हो गए? 9 स्वर हो गए। अब देखिए वर्णों की संख्या के विषय में पाणिनीय शिक्षा एक प्रचलित शिक्षा ग्रंथ है, जो कि शुक्ल यजुर्वेद की शिक्षा ग्रंथ पाणिनीय शिक्षा है। उसमें वर्णों के विषय में चर्चा आती है। तो त्रिषष्टिश्चतुष्षष्ठिर्वा वर्णा शंभुमते मताः प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्त्वा स्वयं भुवा। स्वयं भुवा ने कहा है, अर्थात शिव जी ने कहा है कि वर्ण कितने हैं? या तो 63 हैं या 64 हैं। ठीक है, तो 63 वर्ण है या 64 वर्ण है। शंभु मते मता, शंभु भगवान के मत में, ऐसा स्वयं भुवा जी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्णों की गणना की है, देखो तो स्वरा विंशतिरेकश्च स्पर्शानां पंचविंशतिः यादयश्च स्मृता यष्टौ चत्वारश्च यमा स्मृताः अनुस्वारो विसर्गश्च अक्क अप्पौ चापि पराश्रितौ दुष्पृष्टश्चेति विज्ञेयो ऋकारः प्लुत एव च। इस श्लोक की भी पाणिनीय शिक्षा का श्लोक है। इसमें जितने भी हमारे वर्ण हैं 63 या 64, उन वर्णों का अच्छे रूप से यहाँ बताया है कि जो स्वर हैं वह आपके 21 हैं। कैसे हैं, क्या है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि स्वर जो आपके हैं वे 21 प्रकार के हैं। स्पर्श संज्ञक व्यंजन जो हैं वे 25 हैं। अंतस्थ जो वर्ण हैं वो आपके अंतस्थ और ऊष्म, अंतस्थ विचार, ऊष्म विचार, कुल 8 हो गए। और यम होते हैं, कुंग खुंग गुंगुंग एते यमाह, ऐसे करके आया है। तो ये यम होते हैं। हम आगे सबकी चर्चा करने वाले हैं अच्छे प्रकार से। अभी हम जान ले कि कौन कितने वर्ण होते हैं
और क्या क्या उनकी संज्ञा होती है। तो यम होते हैं, ठीक है। यम आपके जो अयोगवाह हैं, 4 अयोगवाह आते हैं। ये जो यम है, अनुस्वार जो आपका आ रहा है, विसर्ग जो आ रहा है, जिह्वामूलीय और पद्मानीय, ठीक है, ये आपके वर्ण मात्रिका में नहीं है, इनको अयोगवाह कहते हैं। तो ये अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। यम, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय, पद्मानीय, 4 अयोगवाह हैं, ये अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। और प्लुत ऋकार ये 1। तो कुल मिला के आपके 63 वर्ण हो गए। आप इन श्लोकों को याद कर सकते हैं, श्लोक याद करना चाहिए, वर्णों के विषय में है, आपको याद करना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। 5 वर्गों की ही प्राचीन आचार्यों ने उदित संज्ञा की है। हम आपको पहले बताए थे कि कूचु तुतुपु एते उदितः, ऐसा प्राचीन लोग कहते हैं। और उन प्राचीन आचार्यों को सम्मान देने के लिए पाणिनि जी ने भी अपने सूत्र में उदित संज्ञा का ग्रहण किया है, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यया में, ठीक है। अब हमें प्रश्न होता है कि स्पर्श की परिभाषा क्या है, अंतस्थ की परिभाषा क्या है और ऊष्म की परिभाषा क्या है। तो लिख देते हैं, व्याख्याकार लिखे हैं कि कादयो मावसाना स्पर्शाह। हम आपको बताए हुए थे पहले कि स्पर्श संज्ञक आगे आपने देखे थे कि ये जो 25 वर्ण हैं, देखिए का से शुरू हो रहा है और माँ पर्यंत तक क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो वही लिखते हैं कि कादयो मावसाना स्पर्शाह, अर्थात का से लेकर माँ पर्यंत तक के वर्णों को हम स्पर्श कहते हैं। का से लेकर और माँ पर्यंत, तो का खा गा घा गा, चा छा जा झा या, टा ठा डा ढाणा, ता था दा धाना, पा फा बा भामा, ये आपके 25 वर्ण आते हैं, ये आपके स्पर्श कहलाते हैं। इसको आपको याद करना है, कादयो मावसाना स्पर्शाह, ये आपको याद करना है। ऐसे ही अंतस्थ की परिभाषा करते हैं यणोन्तस्थाः, अर्थात यण एक आप आगे जाएंगे तो प्रत्याहार का एक आप सब प्रत्याहार संज्ञा आप करेंगे आदिरंतेन सहिता सूत्र से। तो यण एक प्रत्याहार है, इस प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, या व रा ला। आप आगे प्रत्याहार बनाना सीखेंगे तो आपको पता लगेगा। तो यण एक प्रत्याहार है, इस प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, या व रा ला, इनकी ही अंतस्थ संज्ञा होती है, इन्हीं को आप यण कहते हैं। यण की ही अंतस्थ संज्ञा होती है और अंतस्थ को ही आप यण कहते हैं, ठीक है। ये बात आप समझे रहिएगा कि अंतस्थ की ही क्या अंतस्थ को ही आप यण कहते हैं और यण की ही अंतस्थ संज्ञा होती है। और यण प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, या व राला, और या व राला की ही क्या होती है, अंतस्थ संज्ञा होती है। ऐसे ही ऊष्म संज्ञक वर्ण जो होते हैं वे होते हैं शल ऊष्माण, इसकी परिभाषा है। यह शल भी एक प्रत्याहार है और इस शल प्रत्याहार के अंतर्गत भी 4 वर्ण आते हैं, श श साह। यहाँ पर गलती से दोनों दंत्य सकार लिख गए हैं। आप जो पहला वाला जो दूसरा सकार है उसको आप मूर्धन्य समझ लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको आप यहाँ ऐसा सकार समझिएगा, ठीक। तो श श साह, ये 4 वर्णों की भी क्या होती है, ऊष्म संज्ञा होती है, ठीक है। तो और इन 4 वर्णों को ही आप ऊष्म कहते हैं और शल प्रत्याहार वर्णों की क्या होती है, ऊष्म संज्ञा होती है, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का पाठ यहीं पर संपन्न होता है। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी को नमस्ते। आशा करता हूं कि आप लोगों का कुछ ना कुछ इस पाठ से लाभ ही हो रहा होगा और इस पाठ को ज़रूर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि पाणिनीय पौष्टिक प्रक्रिया को एक स्थान, उच्च स्थान इस भारतवर्ष में प्राप्त हो। अब भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विदेश वर्ष पूरे विश्व में इस प्रक्रिया का प्रचार हो, प्रसार हो। ये बच्चों के व्याकरण में प्रवेश करने के लिए यह जो मार्ग है अत्यधिक ही अच्छा है, अत्यधिक ही सरल मार्ग है। इस मार्ग से व्याकरण में प्रवेश आप अच्छे से पा सकते हैं। इसीलिए हमने इस अष्टाध्यायी सहज बोध का पाठ प्रारंभ किया है, जिससे कि आप सभी लाभान्वित हो। आशा करता हूं कि आप सभी से लाभान्वित हो रहे होंगे। आप सभी से निवेदन है कि इस पाठ को अत्यधिक शेयर एवं हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज के पाठ को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी को नमस्ते, धन्यवाद।